19 जून को भारत में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो इसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि भाई राज्यसभा में किस पार्टी की वर्तमान में क्या स्थिति है। टाइटल दिया है अपर हैंड। अपर हैंड, यहाँ पर अपर हैंड का मतलब है राज्यसभा, उच्च सदन। द बैटल फॉर राज्यसभा कंट्रोल इज क्रूशियल फॉर द बीजेपी। कि भाई जो ये युद्ध है, ये जो संघर्ष है, बैटल यानी युद्ध या फिर संघर्ष। द बैटल फॉर राज्यसभा कंट्रोल इज क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना, निर्णायक, फॉर द बीजेपी। यानी कि ये जो एक तरीके से राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों को एक तरीके का युद्ध कहा गया है। यह बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्यसभा को कंट्रोल करने के लिए। द बैटल फॉर राज्यसभा कंट्रोल, कि भाई राज्यसभा जो है किसके नियंत्रण में आती है, तो बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टू पुश इट्स एजेंडा विदाउट रेसिस्टेंस, कि भाई अगर बीजेपी चाहती है ना कि एजेंडा, कि भाई बीजेपी की जो भी कार्यसूची है, जो काम बीजेपी करना चाहती है, जो कानून बीजेपी पास करना चाहती है, उसे आसानी से पुश कर सके, आसानी से जो है पास कर सके, विदाउट रेसिस्टेंस, बिना किसी प्रतिरोध के। तो यही एडिटोरियल इन दोनों में फाइनली कहना चाहता है कि भाई ये जो राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वह बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ताकि बीजेपी जो कोई भी काम करना चाहती है ना, वह बिना किसी, एक तरीके से कह सकते हो आप, बिना किसी विरोध के बहुत आसानी से कर सके। आगे देखते हैं। द बीजेपी वॉन 2 कंसेक्यूटिव मेजोरिटीज़। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मेजोरिटीज़ यानी बहुमत, इन द लोकसभा, कि भाई बीजेपी ने जो है लगातार 2 बार जो है लोकसभा में बहुमत जीता, बट स्टिल स्टैंड्स शॉर्ट ऑफ वन इन द, अभी देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, बट स्टिल स्टैंड्स, लेकिन अभी भी बीजेपी पार्टी की स्थिति बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? शॉर्ट ऑफ वन इन द राज्यसभा, कि भाई अभी भी उसे राज्यसभा में मेजोरिटी प्राप्त नहीं है, राज्यसभा में जो है बहुमत प्राप्त नहीं है। कि भाई ठीक है, लोकसभा में लगातार 2 बार जो है बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, लेकिन अभी भी राज्यसभा में बीजेपी बहुमत की स्थिति में नहीं है। बट इट इज़ along with its partners making a gradual upward climb, but it is, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है along with its partners, अपने सहयोगी दलों के साथ making a gradual upward climb, gradual यानी धीरे धीरे, upward climb मतलब ऊंची, climb का मतलब क्या होता है? चढ़ाई या फिर चढ़ना। लेकिन बीजेपी जो है ना धीरे धीरे प्रयास कर रही है, फिर राज्यसभा में उसे बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है पाने की, अपने सहयोगी दलों के द्वारा, अपने सहयोगी दलों के साथ, मेकिंग ए ग्रेजुअल अपवर्ड क्लाइंब, कि भाई धीरे धीरे बीजेपी जो है ऊपर चढ़ रही है, यानी कि बीजेपी धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि भाई राज्यसभा में भी बहुमत हासिल कर सके। दो यद्यपि द हाफ वे मार्क इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे, कि भाई जितने भी टोटल सीट होती ना, उस टोटल सीटों में से आधी प्राप्त कर लिया आपने, तो इसका मतलब है आपने आधा निशान छू लिया। हाफ वे मार्क का मतलब है कि भाई आपने आधा रास्ता तय कर लिया, या फिर आपने कम से कम आधा बहुमत पा लिया। तो द हाफ वे मार्क इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। तो बीजेपी अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर राज्यसभा में भी जो है एक तरीके से बहुमत पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हाफ वे मार्क इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि भाई ये जो आधा आंकड़ा है ना, वह भी अभी काफ़ी दूरी पर है, इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे, मतलब कुछ दूरी पर है। ए स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस इन स्टेट इलेक्शंस, ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है श्रृंखला, ऑफ लॉसेस इन स्टेट इलेक्शंस इन रिसेंट ईयर्स, कि भाई अभी हाल ही में जो राज्यों के जो चुनाव हुए उनमें लगातार जो है बीजेपी को कई जगह जो है हार देखनी पड़ी। स्लो डाउन, स्लो डाउन का मतलब है धीमा कर देना किसी चीज़ को। इट्स परस्यूट, परस्यूट का मतलब है कि भाई आपका जो लक्ष्य है ना, जिस चीज़ को पाने में आप लगे हुए हो। एंड देर आर मोर स्टेट पोल्स, और अभी जो है अन्य राज्यों के चुनाव हैं इन द नियर फ्यूचर, जो कि भविष्य में होने हैं, दैट विल इन्फ्लुएंस, जो कि प्रभावित करेंगे इट्स फॉर्च्यून्स। इट्स फॉर्च्यून्स का मतलब है कि भाई जो कि बीजेपी की तकदीर को प्रभावित करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि भाई बीजेपी की सफलता को जो है वे प्रभावित करेंगे। कि भाई काफ़ी कुछ चुनाव हमें पिछले वर्ष में देखने को मिले हैं, जिसमें कि ये जो बीजेपी की स्पीड है ना, बहुमत पाने की जो स्पीड है, लगातार जो बीजेपी जीतती जा रही है, तो कई जगह जो है हमने देखा राज्यों के चुनाव में कि भाई बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई। और आगे आने वाले जो चुनाव हैं कई राज्यों में, तो उनमें क्या नतीजा रहता है, वह भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम कि बीजेपी के, एक तरीके से बीजेपी के लक्ष्य को या बीजेपी के गोल को प्रभावित करेंगे। आगे देखते हैं।
द बीजेपी इज करेंटली द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द राज्यसभा। अब देखो बीजेपी की स्थिति का बताया जा रहा है कि भाई बीजेपी की स्थिति क्या है वर्तमान में राज्यसभा में। तो द बीजेपी इज करेंटली द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द राज्यसभा विथ 75 मेंबर्स, कि बीजेपी की राज्यसभा में 75 मेंबर्स हैं और यह बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में। टुगेदर विथ इट अलाइज, ये जो अलाइज शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है आपके सहयोगी, भैया आपके सहयोगी दल, आपके सहयोगी साथी है ना, तो उसके लिए बोलते हैं अलाइज। टुगेदर विथ इट्स अलाइज इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड, नामांकित एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र मेंबर्स, द टेली, टेली का मतलब है भाई मतलब कितना टोटल, आंकड़ा कितना है, काउंटिंग कितनी है टोटल। टेली हॉवर्स, हॉवर्स का मतलब है मंडराना, अराउंड 102 इन ए हाउस ऑफ 245, कि भाई राज्यसभा जो है वह हाउस कितनी सीट है, उसमें टोटल सीट है 245। 245 में से बीजेपी के पास कितने हैं, लगभग हम कह सकते हैं 102। हॉवर्स अराउंड का मतलब है कि भाई बीजेपी इतने के निकट चल रही है, मतलब है ना। टेली का मतलब हो गया आंकड़ा, तो हम कह सकते हैं कि भाई बीजेपी जो है 245 में से लगभग हम कह सकते हैं कि 102 के लगभग है उसके पास, बीजेपी के पास, है ना। टुगेदर इसमें आप जो है नॉमिनेटेड को भी काउंट कर लो और इंडिपेंडेंट को भी जो है काउंट कर लो, तो इसके सहयोगियों को मिलाकर टोटल बीजेपी की संख्या है लगभग 102। और सिर्फ बीजेपी की कितने हैं टोटल मेंबर, 75। आगे देखते हैं। द कांग्रेस इज परहैप्स एट इट्स लोएस्ट दिल्ली, कि भाई अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो शायद, परहैप्स यानी शायद, एट इट्स लोएस्ट दिल्ली, कि भाई कांग्रेस के पास जो संख्या है ना शायद बिल्कुल कम है, मतलब इस समय मतलब बिल्कुल एट इट्स लोएस्ट, विद 39 मेंबर्स। कितने हैं कांग्रेस के पास, 39 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। द कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंडली पार्टीज काउंट टू 73। अब कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो मिलाकर टोटल कितने बैठते हैं, 73, विच इंक्लूड्स लेफ्ट पार्टीज। अब ये जो 73 बैठते हैं ना कांग्रेस के टोटल, यानी कि इस कांग्रेस के पास राज्यसभा में 73 सीट्स हैं उनके सहयोगी दलों को मिला के, उसमें आप इनको भी काउंट कर लो कि लेफ्ट पार्टी से 6 उनके हो गए, टीएमसी के 13 हो गए, सपा के 8 हो गए, एनसीपी के 4 हो गए, एंड 1 ईच ऑफ जेडी, आईयूएमएल एंड केरला कांग्रेस। तो एक एक इनका हो गया, जेडी का, आईयूएमएल का और केरला कांग्रेस का। तो इन सबको मिला के जो है कांग्रेस के पास कितने हैं, 73 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। आगे देखते हैं। लेकिन अब एक बात और ध्यान में रखनी जरूरी है, वो ये कि दीज नंबर्स आर फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब है तरल, एज पार्टीज हैव हॉप्ड साइड्स डिपेंडिंग ऑन इश्यूज। होप का मतलब क्या होता है, जंप करना, कूदना। होप्ड साइड का मतलब है कि आप किसी पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाते हो, है ना। डिपेंडिंग ऑन इश्यूज, कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी बिल पास होना होता है, तो उस मुद्दे पर डिपेंड करता है। ये जो पार्टी कांग्रेस के साथ हैं, इन पार्टीज में से भी कई पार्टी जो है ना काफ़ी फ्लूइड है, काफ़ी तरल है, वे मुद्दे को देखकर कि भाई किस मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, तो कभी कभी जो है वो बीजेपी की तरफ भी चले जाते हैं। तो कुल मिला के हम ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पास जितने भी मेंबर हैं ना वो परमानेंट मेंबर हैं, वे मुद्दे के अनुसार डिपेंडिंग ऑन इश्यूज़, कि भाई किस मुद्दे पर बहस हो रही है, तो उसके अनुसार जो है कभी कभी कुछ पार्टीज जो हैं, कुछ पार्टीज़ के मेंबर जो हैं वह बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं ना। ये एडिटोरियल यहाँ कहना चाह रहा है। होप्ड साइड का मतलब है कि वे अपना पक्ष बदल लेते हैं। अनदर कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, है ना, एक तरीके का दल। अनदर कोहॉर्ट ऑफ पार्टीज दैट लार्जली फेवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन। रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब है वर्तमान व्यवस्था। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, यहाँ पे रूलिंग डिस्पेंसेशन का क्या मतलब हुआ, वर्तमान शासन व्यवस्था, है ना। तो अनदर कोहॉर्ट ऑफ पार्टीज दैट लार्जली फेवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन, है ना, यहाँ पे रूलिंग डिस्पेंसेशन कौन है, बीजेपी पार्टी। इंक्लूड द बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी एंड टीआरएस। तो ये वे दल हैं जो कि एक तरीके से बीजेपी का जो है सहयोग करते हैं। अनदर कोहॉर्ट ऑफ पार्टीज, कि भाई अन्य एक और दल जो है, पार्टीज का जो दल है जो कि लार्जली फेवर का मतलब है एक मतलब बड़े रूप में जो है पक्ष लेता है, किसका, रूलिंग डिस्पेंसेशन का, वर्तमान व्यवस्था का, यानी कि एक तरीके से बीजेपी पार्टी का। तो उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी एंड टीआरएस। तो ये कुछ पार्टीज हैं जो कि बीजेपी का जो है समर्थन करती हैं। ऑन जून 19 जून को इलेक्शंस विल टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है होना। इलेक्शंस विल टेक प्लेस ऑन फॉर 24 राज्यसभा सीट्स, कि भाई 19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए जो है मतदान होंगे। ओनली पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, कि भाई वर्तमान में जितनी भी वैकेंसी है ना राज्यसभा में, जो जितनी भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं उनका एक हिस्सा है ये, है ना। टोटल कंप्लीट सीटों के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं। अक्रॉस 10 स्टेट्स, और ये जो चुनाव होंगे 10 राज्यों में होंगे।
एंड द रूलिंग पार्टी यानी एक तरीके से बीजेपी पार्टी के लिए कहा गया है, एंड द रूलिंग पार्टी अपीयर्स टू बी ऑन एन ओवर ड्राइव। ये जो शब्द आया ना ओवर ड्राइव, इस ओवर ड्राइव शब्द का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होना किसी चीज़ के लिए ना, अत्यधिक सक्रियता दिखाना। टू बी ऑन ओवर ड्राइव टू मैक्सिमाइज इट्स नंबर्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो रूलिंग पार्टी है यानी कि बीजेपी पार्टी अपीयर्स टू बी, प्रतीत होती है, अपीयर्स टू बी ऑन एन ओवर ड्राइव, कि भाई बीजेपी पार्टी जो है ना मैक्सिमाइज इट्स नंबर्स, कि बीजेपी पार्टी की जो संख्या राज्यसभा में है उस संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए बीजेपी पार्टी जो है बहुत ही अधिक सक्रिय दिखाई देती है ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं। द लैक ऑफ ए मेजोरिटी इन द राज्यसभा वाज कंसिडर्ड ए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट फॉर द बीजेपी इन द फर्स्ट टर्म। तो बीजेपी का ये सेकेंड टर्म चल रहा है। टर्म का मतलब होता है अवधि, है ना, एक तरीके का कार्यकाल। तो बीजेपी लगातार 2 बार जीत चुकी है लोकसभा चुनाव को, ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, दूसरी अवधि चल रही है। तो देखो एडिटोरियल यहाँ क्या कहना चाह रहा है, द लैक ऑफ मेजोरिटी इन द राज्यसभा, कि भाई राज्यसभा में बहुमत का अभाव होना, वाज कंसिडर्ड, उसे माना जाता था। कंसिडर करना मतलब किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को देखना, है ना। वाज कंसिडर्ड ए हिंड्रेंस फॉर द बीजेपी, कि भाई राज्यसभा में बहुमत का अभाव होना बीजेपी के लिए एक तरीके की रुकावट थी, एक तरीके की बाधा थी बीजेपी के लिए। कि जब बीजेपी का पहला कार्यकाल चल रहा था ना, तो उस दौरान बीजेपी के पास जो है राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था, तो बीजेपी को काफ़ी सारे जो बिल हैं उनको पास कराने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, है ना, ऐसा माना जाता था। पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, खास करके ये जो आर्थिक सुधारों से संबंधित जो भी कानून बीजेपी को बनाने होते थे ना, उनमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आती थी बीजेपी को। द पार्टी डिवाइस का मतलब होता है तरकीब ईजाद करना, है ना, एक तरीके से भाई कुछ निकालना, है ना, कुछ एक तरीके से हल निकालना, कोई समाधान निकालना। तो द पार्टी डिवाइज्ड ए ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, है ना, कोई ऐसी बात जिसमें कि डाउट हो। ड्यूबियस रूट टू बाईपास द अपर हाउस। तो देखो पार्टी ने क्या किया, बीजेपी पार्टी ने क्या किया, एक तरकीब निकाली, है ना, ए ड्यूबियस रूट का मतलब है संदिग्ध रास्ता, है ना, जो कि मतलब एकदम आप कह नहीं सकते मतलब कि बिल्कुल अच्छा रास्ता है ना। तो बीजेपी पार्टी ने क्या किया, एक संदिग्ध रास्ता निकाला टू बाईपास का मतलब है दरकिनार कर देना किसी चीज़ को, है ना। टू बाईपास द अपर हाउस इन लॉ मेकिंग बाय आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमाने ढंग से। लेबलिंग का मतलब है ठप्पा लगा देना। बिल्स एज मनी बिल्स दैट नीड अप्रूवल ओनली बाय द लोकसभा। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि मनी बिल जो भी होते हैं ना, यानी कि धन विधेयक जो भी होते हैं, धन विधेयक को पास होने के लिए सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं हम कि लोकसभा की परमिशन चाहिए होती है ना। राज्यसभा धन विधेयक को अपनी मंजूरी दे या नहीं दे, धन विधेयक जो है पास हो जाता है। तो बीजेपी ने क्या किया कि भाई बीजेपी को ये दिक्कत आ रही थी कि जब भी बीजेपी कोई एक तरीके से बिल लेके आती थी, राज्यसभा में पेश करती थी, तो राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत था नहीं, तो वो बिल जो है अटका रहता था। तो बीजेपी ने जो है क्या तरीका निकाला, ए ड्यूबियस रूट, एक संदिग्ध रास्ता बीजेपी ने अपनाया कि उसने राज्यसभा जो है ना इसको दरकिनार करने की कोशिश की। कि जब भी लॉ मेकिंग की बात आती थी, जब भी कानून निर्माण की बात करने की बात आती थी, तो बीजेपी ने कोशिश की कि भाई ये जो राज्यसभा है इसे दरकिनार किया जा सके। तो बीजेपी क्या करती थी इसके लिए कि कोई भी कानून लेके आती थी और उसे मनमाने ढंग से उस कानून पर ठप्पा लगा देती थी। किस बात का, कि यह जो है मनी बिल है, धन विधेयक है। अब ये धन विधेयक है तो राज्यसभा की मंजूरी इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, बस अगर वो लोकसभा से पास हो गया तो वो एक तरीके से पास हो जाता था। दैट नीड अप्रूवल ओनली बाय द लोकसभा। और मनी बिल के लिए सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा की सहमति चाहिए। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब है संवैधानिक वैधता, है ना, कि भाई कोई भी एक तरीके से कानून जो है संविधान के अनुसार वैध है या नहीं है ना। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ब्लेटेंट अप्रोच का मतलब हो गया दृष्टिकोण। अब ये जो शब्द है ना ब्लेटेंट, इस ब्लेटेंट का मतलब होता है कि आप बिना किसी की परवाह किए खुल्लम खुल्ला जब कोई काम करते हो ना, उसको बोलते हैं बिल्कुल ब्लेटेंट, मतलब बिल्कुल एकदम बेशर्म होके, बिल्कुल निर्लज्जपूर्ण तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हो ना बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, तो उसको कहा जाता है बिल्कुल ब्लेटेंट, है ना। कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, उसकी आप बिल्कुल परवाह नहीं करते, उसको बोलते हैं बिल्कुल ब्लेटेंट तरीके से काम करना। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ब्लेटेंट अप्रोच वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट।
तो देखो बीजेपी ने ये जो काम किया ना कि भाई किसी भी बिल को कानूनी बिल कह के और सिर्फ लोकसभा से पास करा लेना है ना, तो ये जो एक तरीके की प्रवृत्ति बीजेपी ने अपनाई, ये जो अप्रोच, ये जो ब्लेटेंट अप्रोच बीजेपी ने अपनाई, इसकी संवैधानिक वैधता को जो है चुनौती दी गई। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। भाई सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि भाई बीजेपी ये जो कर रही है ठीक नहीं है, नहीं कर रही है, हमारे संविधान के अनुसार ये जो है वैध नहीं है। तो जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को संविधान में चुनौती दी गई, वेयर द केस इज नाउ लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है बने रहना, है ना, एक तरीके से वही बने रहना, मंडराना, वेयर द केस इज नाउ लिंगरिंग। तो यह केस जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना। आगे देखते हैं। द बीजेपी हैज़ मैनेज्ड, है ना, द बीजेपी हैज़ मैनेज्ड टू मस्टर, मस्टर का मतलब होता है एक तरीके से जुटाना, है ना, एकत्रित करना। द बीजेपी हैज़ मैनेज टू मस्टर द नंबर्स इन द राज्यसभा फॉर controversial laws that advance its social and political agenda in its second term. The BJP has managed. तो भाई बीजेपी ने जो है एक तरीके से प्रबंध कर लिया है। किस चीज़ का प्रबंध कर लिया है? टू मस्टर द नंबर्स, है ना, कि भाई बीजेपी ने क्या कोशिश की है कि भाई राज्यसभा में, है ना, एक तरीके से राज्यसभा में जो है संख्या जुटा सके। बीजेपी ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है कि बीजेपी जो है राज्यसभा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुटा सके। किस चीज़ के लिए? फॉर कंट्रोवर्शियल लॉ, कि भाई बीजेपी जो भी विवादास्पद कानून लेके आती है ना, उन विवादास्पद कानूनों के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग राज्यसभा में बीजेपी को मिल सकें, इस बात का प्रबंध जो है बीजेपी ने अच्छी तरीके से कर लिया है। और ये जो कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं, ये जो विवादास्पद कानून होते हैं, ऐसे कानून जो कि बीजेपी को एडवांस करने में मदद करते हैं, बीजेपी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। किस चीज़ में? सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा, कि भाई बीजेपी का जो भी सामाजिक और जो भी राजनीतिक एजेंडा है, एजेंडा का मतलब है कार्यसूची, कि भाई बीजेपी सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ भी करना चाहती है इन इट्स सेकेंड टर्म, उसकी दूसरी अवधि में, उसके दूसरे कार्यकाल में बीजेपी सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ भी करना चाहती है, और उस काम को करने के लिए वे जो विवादास्पद कानून बीजेपी जो है लेके आती है, तो वह जो है किसी तरह से राज्यसभा में पास हो जाए, उसके लिए जो है बीजेपी ने एक तरीके से प्रबंध कर लिया है ना। बीजेपी जो है किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके जो है अपना कानून को जो है पास करवा ही लेती है ना। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई को हमें क्या देखने को मिला? द मुस्लिम वीमेन, द मुस्लिम वीमेन बिल, द मुस्लिम वीमेन बिल, है ना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब है रक्षा, ऑफ राइट्स का मतलब है अधिकार, ऑन मैरिज। तो पिछले साल हमने देखा था ना वो ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था ना, तो उसके संबंध में एडिटोरियल चर्चा करता है कि पिछले साल जुलाई को हमने क्या देखा कि द मुस्लिम वीमेन बिल, है ना, कि ये जो एक तरीके से मुस्लिम वीमेन बिल है, खास करके इसका क्या नाम था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, कि भाई मैरिज से संबंधित, शादी से संबंधित जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा संबंधित एक कानून था ये, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए। वाज पास्ड, इस कानून को जो है पास कर दिया गया है ना, वाज पास्ड डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, ऑपोजिशन टू सम ऑफ द प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान, फ्रॉम एनडीए अलाइस, है ना, एनडीए अलाइस का मतलब है वही सहयोगी, है ना, और एनडीए यहाँ पे कहा गया है एक तरीके से बीजेपी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की ये जो सरकार है ना, इसको कहा गया है एनडीए। तो एनडीए के जो कुछ अलायंस थे, है ना, एनडीए के जो कुछ सहयोगी दल थे, भाई जैसे कि जेडी है या फिर एआईएडीएमके है, तो एक तरीके से बीजेपी पार्टी के ये सहयोगी पार्टीज़ हैं, जेडी है, एआईएडीएमके। लेकिन इन्होंने ये जो मुस्लिम वीमेन बिल है, इसके कुछ प्रावधानों पर ऐतराज़ जताया था, तो उनके ऐतराज़ जताने के बावजूद भी बीजेपी ने इस बिल को जो है पास कर दिया। आगे देखते हैं। द ट्रिपल तलाक बिल एज इट इज़ पॉपुलरली नोन, इस बिल को जो है मतलब एक आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ट्रिपल तलाक बिल के नाम से जाना जाता है। ये जो मुस्लिम वीमेन बिल है ना, इसको खास करके ट्रिपल तलाक बिल के नाम से जाना जाता है, एज इट इज़ पॉपुलरली नोन। सेल्ड थ्रो, अभी जो शब्द है ना सेल, इस सेल का मतलब क्या होता है? जैसे नाव को खेते हैं ना, नाव है उसे पानी में नाव को खेना, उसके लिए आता है सेल। सेल थ्रू का मतलब होता है आसानी से जो है, मतलब कुछ भी जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, उसे बिल्कुल आसानी से जब कर लेते हो, आसानी से पार हो जाना, है ना, आसानी से पास हो जाना, उसके लिए कहा जाता है सेल थ्रू। एज पार्टीज सच एज द बसपा कन्वीनियंटली वेंट मिसिंग ड्यूरिंग द वोट, द ट्रिपल तलाक बिल सेल्ड थ्रू, कि भाई ये जो ट्रिपल तलाक बिल था बहुत ही आसानी से पार हो गया। क्यों? एज पार्टीज, जैसे कि कुछ पार्टी, जैसे कि सच है, जैसे कि द बसपा कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली का मतलब होता है सुविधाजनक तरीके से, है ना,
वेंट मिसिंग ड्यूरिंग द वोट, कि भाई जब ट्रिपल तलाक बिल पे वोटिंग होनी थी तो कुछ पार्टीज जैसे कि बसपा है ना, तो ये जो है मिसिंग रही है ना, इन्होंने जो है भाग ही नहीं लिया बसपा ने ड्यूरिंग द वोट के दौरान। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई बीजेपी ने येन केन प्रकरण, भाई किसी भी तरह से जो है ना बीजेपी ने जो है मतलब एक तरीके से वो आंकड़ा जुटा लिया जो कि बिल को पास करने के लिए चाहिए होता है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो गेट द नंबर्स टू पास द सिटीजनशिप बिल। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो ये जो नागरिकता संशोधन कानून था ना, उसके लिए बात की जा रही है यहाँ पे। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो गेट द नंबर्स, कि भाई बीजेपी ने बहुमत जुटा लिया है ना। गेट द नंबर्स का मतलब है एक तरीके से लोगों की संख्या, खास करके ये जो मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा में या राज्यसभा में, तो एक तरीके से मेंबर्स को जुटा लिया, संख्या को पा लिया, बहुमत को पा लिया। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो गेट द नंबर्स, कि भाई सरकार जो है बहुमत को पा सकी किसी भी तरह से टू पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कि भाई नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करने में भी बीजेपी ने किसी भी तरह से जो है बहुमत को पा लिया। द बीजेपी हैज़ बीन रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली का मतलब होता है लगातार, बिना थके जब आप कोई काम करते हो ना लगातार, उसको बोलते हैं रिलेंटलेसली। तो द बीजेपी हैज़ रिलेंटलेसली चिजलिंग अवे। अब ये देखो यहाँ पे एक तो इस शब्द को ध्यान देना, CHISEL है ना, ये जो चिजल लिखा हुआ है ना, इस चिजल का मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके से कम करना है ना, धीरे धीरे कम करना है ना। तो चिजल अवे का मतलब है कि भाई चिजल अवे का मतलब है एक तरीके से धीरे धीरे कम करना। एट द अपोजिशन रैंक्स, रैंक्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये जो अपोजिशन पार्टीज है ना, विपक्ष की जो पार्टीज है उसके जो लोग बाग हैं उनके लिए कहा गया रैंक्स है ना। तो द बीजेपी हैज़ बीन रिलेंटलेसली चिजलिंग अवे एट द अपोजिशन रैंक्स। तो बीजेपी जो है लगातार क्या करती रही है, एक तरीके से कम करने का प्रयास करती रही है। किसको, कि भाई ये जो अपोजिशन पार्टीज के जो भी मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को जो है कम करने का प्रयास करती रही है। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, इसी बीच हमें यह देखने को मिला कि बीजेपी पार्टी जो है लगातार कोशिश करती रही कि भाई ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी संख्या को जो है लगातार कम करने की बीजेपी जो है कोशिश करती रही। आगे देखते हैं। ऑन अगस्त 5 लास्ट ईयर, पिछले साल 5 अगस्त को हमें क्या देखने को मिला, एज द सेंटर मूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कि भाई जब केंद्र सरकार ने मूव का मतलब एक तरीके से इस बिल को लेके आना है ना, मूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कि भाई जब केंद्र सरकार ने एक तरीके से 5 अगस्त को ये जो जम्मू एंड कश्मीर को पुनः संगठित करने का जो कानून है उसको जब बीजेपी जब लेके आई, कांग्रेस चीफ, तो उस समय हमें क्या देखने को मिला, कांग्रेस चीफ विप। अब यहाँ पे जो शब्द है ना विप का मतलब होता है किसी पार्टी का एक महत्वपूर्ण सदस्य है ना, उसको बोला जाता है विप है ना। तो एक कांग्रेस चीफ विप भुवनेश्वर कालिता वाज नोवेयर टू बी सीन। तो देखो एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई बीजेपी जो है ना किस तरह से चिजल अवे करने का कोशिश कर रही है। बीजेपी विपक्ष के जो भी मेंबर्स हैं उनको किस तरह से कम करने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे, उसका उदाहरण देता है एडिटोरियल और बताता है कि पिछले साल 5 अगस्त को हमें ये देखने को मिला कि जब बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर को परिवर्तित करने से, जम्मू एंड कश्मीर को जो है रीऑर्गेनाइज करने से संबंधित जब कानून पास किया था ना, तो उस समय क्या देखने को मिला था हमें कि कांग्रेस के जो मुख्य हैं है ना, कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनका कि नाम है भुवनेश्वर कालिता, वाज नोवेयर टू बी सीन, वे दिखाई ही नहीं दिए, वाज नोवेयर टू बी सीन है ना, वे कहीं दिखाई ही नहीं पड़े। ही रिजाइंड, उस समय हमें क्या देखने को मिला कि ये जो भुवनेश्वर कालिता है इन्होंने रिजाइंड दिया, इन्होंने इस्तीफा दिया, एंड हैज सिंस फाउंड हिज वे बैक टू द राज्यसभा ऑन द बीजेपी टिकट। और भुवनेश्वर कालिता ने जो है पहले तो रिजाइन दिया, रिजाइन देने के बाद में क्या किया कि राज्यसभा में बीजेपी के टिकट पर जो है वापस इनको एक तरीके से प्रेस मिल गया। एंड हैज सिंस, और तब से फाउंड हिज वे बैक, उन्होंने अपना मार्ग वापस प्राप्त कर लिया, फाउंड हिज वे बैक, उन्होंने अपना मार्ग वापस प्राप्त कर लिया टू द राज्यसभा, राज्यसभा में आ गए ऑन द बीजेपी टिकट, बीजेपी के टिकट पे। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो बीजेपी जो है ना किस तरह से विपक्ष के लोगों को कम करने की कोशिश कर रही है कि भाई ये जो भुवनेश्वर कालिता थे एक तरीके से कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन जब 5 अगस्त को कश्मीर संबंधित जो कानून रखा गया तो उस दौरान ये जो है अनुपस्थित रहे, और फिर बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद में वापस जो है राज्यसभा में आ गए बीजेपी के टिकट पे है ना। इसके अलावा और देखो और उदाहरण है शायद, द टीडीपी लॉस्ट 4 ऑफ इट्स 6 मेंबर्स, कि भाई जो टीडीपी पार्टी है उसके 6 मेंबर्स हुआ करते थे, तो 6 में से जो है 4 मेंबर जो है टीडीपी पार्टी ने खो दिए। एंड समाजवादी, द टीडीपी लॉस्ट 4 ऑफ इट्स 6 मेंबर्स एंड समाजवादी पार्टी 3
ओवर द लास्ट ईयर, है ना। और समाजवादी पार्टी ने कितने खो दिए, 3 मेंबर खो दिए ओवर द लास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान। द बीजेपी ऑल्सो हैज़ अ यंगर बेंच इन द हाउस ऑफ द एल्डर्स कंपेयर्ड टू द कांग्रेस। अब देखो इन द हाउस ऑफ द एल्डर्स, देखो इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में जो है ना ज़्यादातर एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई आप यूथ यंग जनरेशन कम पाई जाती है इसमें, है ना, कि भाई सीनियर लोग ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें, किसमें, राज्यसभा में। द बीजेपी ऑल्सो हैज़ ए यंगर बेंच इन द हाउस ऑफ एल्डर्स, तो यहाँ पे हाउस ऑफ एल्डर्स कहा गया है राज्यसभा के लिए, कंपेयर्ड टू द कांग्रेस। कांग्रेस से अगर हम तुलना करें तो बीजेपी पार्टी के पास राज्यसभा में यूथ जो है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि युवा लोग जो हैं ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट दैट द लैक ऑफ ए मेजोरिटी, इट इज़ नॉट दैट द लैक ऑफ ए मेजोरिटी हैज स्टॉप्ड द बीजेपी। मेजोरिटी का मतलब है कि भाई ये जो यह बहुमत का अभाव नहीं है, यह बहुमत की कमी नहीं है जिसने कि बीजेपी को रोका है फ्रॉम डूइंग व्हाट इट वाज डिटरमाइंड टू, कि भाई बीजेपी जिस चीज़ को करने के लिए प्रतिबद्ध थी, डिटरमाइंड का मतलब है प्रतिबद्ध होना, कि भाई बीजेपी जिस चीज़ को करने के लिए प्रतिबद्ध थी तो वो उसने किया ही नहीं। भाई ये जो मेजोरिटी होती है ना, बहुमत जो होता है, तो बहुमत होना या न होना बीजेपी को अपने काम करने से नहीं रोक सका, ये डिटेल बात करना चाहता है ना। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना। स्टिल, फिर भी, द पार्टी इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, द पार्टी इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न। देखो क्या हुआ है, स्टोन यानी पत्थर आप जानते हो, टर्न का मतलब क्या होता है, पलटना किसी चीज़ को। इस ईडियम को याद रखना, लीव नो, लीव का मतलब छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि भाई आपने हर संभव कोशिश की, आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर संभव कोशिश करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, जो भी कोशिश आपसे बन सकती है वो पूरा प्रयास करना। स्टिल द पार्टी इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू विन अ मेजोरिटी फॉर इटसेल्फ एंड पार्टनर्स। फिर भी ये जो आगामी राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में मेजोरिटी, इन चुनावों में बहुमत पाने के लिए बीजेपी जो है ना हर संभव कोशिश कर रही है अपने लिए और अपने जो उसके जो पार्टनर्स हैं, जो सहयोगी दल है, उन सब के लिए। ये एडिटोरियल फाइनली कहना चाह रहा है। देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये कोई मेजोरिटी नहीं थी जिसने बीजेपी को रोका, यानी कि मेजोरिटी हो या ना हो, बीजेपी ने जो है किसी तरह से कोई ऐसी जुगाड़ निकाली जिसके माध्यम से वह जिस कानून को पास करना चाहती थी वो कानून उसने जो है पास किया। फिर भी आगे एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि लेकिन फिर भी वर्तमान में बीजेपी पार्टी जो है वह हर संभव कोशिश कर रही है कि वह जो है बहुमत पा सके अपने लिए और अपने सहयोगी दलों के लिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता था। तो अब अगर हम इसकी समरी की बात करेंगे ना, तो समरी हम यही कह सकते हैं कि भाई इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है राज्यसभा के बारे में, कि भाई राज्यसभा में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि भाई कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं, है ना। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि भाई इन चुनावों में वर्तमान हालातों में बीजेपी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है। इसके अलावा हमने इस एडिटोरियल में ये देखा कि भाई पिछला साल जो रहा, उस पिछले साल में जो है बीजेपी ने क्या क्या जो है तिकड़म भिड़ाई, कि भाई बीजेपी को जो कानून पास करने थे ना, और बीजेपी को लगता था कि भाई राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो बीजेपी ने क्या किया कि किन्हीं कानूनों को जो है एक तरीके से मनी बिल बना दिया और मनी बिल बना के उनको पास करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने क्या देखा कि बीजेपी जो है लगातार धीरे धीरे क्या कोशिश करती रही है कि भाई जो कांग्रेस के मेंबर हैं या फिर विपक्ष के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करती रही है ना, कि भाई किसी भी तरह से इन मतलब बीजेपी पार्टी के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपोजिट मेंबर्स हैं, उनको कम करने की बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है ना। तो ये सारी बातें हमने इस एडिटोरियल में चर्चा की, और इन सारी बातों के बावजूद भी जो एडिटोरियल ये लिखता है कि भाई कोई भी बात अगर बीजेपी को पास करनी होती थी, कोई भी काम बीजेपी को करना होता था, जिस काम को करने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध होती थी, तो चाहे राज्यसभा में उसे मेजोरिटी मिले या ना मिले, फिर भी जो है बीजेपी ने अपना काम जो है किसी तरह से निकाला। लेकिन फिर भी ये आगामी जो चुनाव हैं, इन चुनावों में बहुमत पाने के लिए जो है बीजेपी हर संभव कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो कुछ शब्द इसके देख लेना। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निर्णायक, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण कोई बात होती है ना। स्ट्रिंग का मतलब हो गया श्रृंखला, और परस्यूट का मतलब हो गया कि कोई आपका जो लक्ष्य होता है उसका अनुसरण करना, उस लक्ष्य का पीछा करना। हॉवर का मतलब हो गया मंडराना, है ना, कि भाई एक तरीके से बने रहना। और कोहॉर्ट का मतलब होता है दल। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था। इस डिस्पेंसेशन शब्द को याद कर लेना, पूछा नहीं गया है अभी तक लेकिन पूछा जा सकता है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। ओवर ड्राइव शब्द को ध्यान में रखना। ओवर ड्राइव का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही ड्राइव कर रहे हो आप, है ना, अत्यधिक सक्रियता जब आप दिखाते हो ना, तो उसके लिए बोला जाता है ओवर ड्राइव।
ब्लेटेंट शब्द को भी याद रखना, लगभग एडिटोरियल में रोज ही रिपीट होता है, ये ब्लेटेंट है ना। ब्लेटेंट का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब आप किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, कोई परवाह नहीं करते, बिल्कुल निर्लज्जतापूर्ण तरीके से जब आप कोई काम करते हो ना खुल्लम खुल्ला, तो उसको बोला जाता है ब्लेटेंट, है ना। कि भाई डन विदाउट वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, कि भाई दूसरे लोग क्या सोचेंगे इसकी बिल्कुल परवाह किए बिना जब आप कोई काम करते हो। सेल थ्रू, सेल थ्रू का मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी इजीली, ना आसानी से आपने अपनी नाव को जो है पार लगा दी, है ना। जो काम आपको करना था वो बड़ी आसानी से आपने कर लिया, उसको बोला जाता है सेल थ्रू। अगला शब्द ध्यान देना, चिजल अवे। चिजल अवे का देख लो, इस चिजल अवे को मैं इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लेते हैं एक बार। इफ यू चिजल अवे एट समथिंग यू कीप डूइंग और सेइंग समथिंग विच स्लोली चेंजेस समवंस फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे किसी चीज़ को जो है बदलने की कोशिश करना, धीरे धीरे किसी चीज़ को परिवर्तित करने की कोशिश करना, है ना। इसके बाद में है विप। इस विप शब्द को मतलब इसको भी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है ना। विप का मतलब होता है कि भाई जैसे ये राज्यसभा है या फिर ये लोकसभा है, इसमें जब वोटिंग होती है ना, तो वोटिंग होने के दौरान जो व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी भी पार्टी का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। और लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है हर संभव कोशिश करना।